दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे हर नया लीगल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रवि भूषण चौबे आप सबों का इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय यह है कि LLB पास करने के बाद वकील के रूप में विधि के अनुसार रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस विषय पर पूर्वक ही एक दूसरे से मित्र से बातचीत के दौरान लगभग पूरी जानकारी हम लोगों के पास होती ही है, लेकिन फिर भी एक बार सिलसिलेवार ढंग से चर्चा कर लेते हैं। LLB पास करने के बाद वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आप जिस राज्य में निवास करते हैं उस राज्य की बार काउंसिल में अपने को वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सबसे पहले संबंधित बार काउंसिल के वेबसाइट पर जाकर या बार काउंसिल के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र की प्राप्ति कर लीजिए। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद आप अपनी 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक की पूरी जानकारी दीजिए, साथ में LLB की जानकारी भी दीजिए। अगर आप 12th क्लास के बाद BA LLB किए हैं तो 10th से लेकर के 12वीं तक की पूरी जानकारी दीजिए, साथ में BA LLB की पूरी जानकारी दीजिए। जब आवेदन में दिए गए हर कलम को पूरी तरह से पूरी जानकारी देते हुए भर लेते हैं तो आपको एक चालान इशू होगा। उस चालान में आपको इस रजिस्ट्रेशन के बाबत जो भी जमा करने हेतु राशि दी गई है, संबंधित राज्य के बार काउंसिल को वह राशि दी गई होती है। इस चालान की राशि में SC ST वाले आवेदक के लिए कुछ छूट दी जाती है जो प्रावधान के अनुसार होती है। इस चालान को बैंक में जमा करवाते हैं, जिसके बाद उस चालान की एक प्रति बैंक से आपको मुहर लगा करके हस्ताक्षर कर तथा जनरल नंबर एंट्री करके आपको बैंक लौटा देगा। पुनः आपको संबंधित राज्य के बार काउंसिल के वेबसाइट पर जाकर यह चालान जमा करवाने संबंधी जानकारी देने के लिए एंट्रीज का विकल्प होता है, जहां इस संबंध में एंट्री करनी होती है। भली भांति सभी प्रक्रियाओं और फॉर्मेलिटीज को एंट्री करने के बाद आवेदन की फोटोकॉपी प्रिंट करके निकाल लीजिए। आपके पास 10th क्लास से लेकर LLB तक की जो भी प्रमाण पत्र हैं, जिसकी जानकारी आप अपने आवेदन में दे चुके हैं, साथ में लगा दीजिए। जो प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आप लगाए हैं उसके साथ आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी लगा दीजिए। जो फोटोग्राफ आपके यूनिफॉर्म में होना चाहिए, टाई कोट में होना चाहिए। अपने ID का छाया प्रति भी संलग्न करें। इसके बाद संबंधित राज्य के बार काउंसिल को आप अपने आवेदन को सेंड कर दीजिए। प्रमाण पत्र के मूल प्रति के सेट के साथ साथ प्रमाण पत्र की छाया प्रति का एक सेट तैयार करके साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाते हुए ध्यान रहे यह फोटो यूनिफॉर्म आपके कोट और टाई में होना चाहिए। एक लिफाफा में डाल दें, जिसमें एक आपको स्वपता लिखा हुआ जो है लिफाफा डाल दें। सभी दस्तावेजों को पुनः एक बार और चेक कर लीजिए तथा जो प्रमाण पत्र आप लिफाफा के अंदर डाल दिए हैं उन दस्तावेजों की छाया प्रति का एक सेट आप अपने पास रख लीजिए। ध्यान रखें आपका फोटो टाई कोट यूनिफॉर्म में होना चाहिए। इन सभी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के बाद आप अपने संबंधित राज्य के बार काउंसिल के कार्यालय के पता पर लिफाफा पर स्पष्ट और साफ अक्षर में राज्य बार काउंसिल का पता लिखकर डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा संबंधित राज्य के बार काउंसिल को भेज दीजिए। जब संबंधित राज्य बार काउंसिल का इस विषय पर बैठक होगी, उस समय सभी आवेदकों के आवेदन के साथ साथ आपके आवेदन पर भी संबंधित राज्य बार काउंसिल के पदाधिकारियों के समक्ष आपके आवेदन को भी शामिल करके प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर विचार किया जाएगा। संबंधित राज्य बार काउंसिल के द्वारा आपके दस्तावेज को देखकर
जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको संबंधित राज्य बार काउंसिल का कार्ड जारी किया जाएगा। जिस कार्ड पर आवेदक का पूरा विवरण दिया गया होता है तथा संबंधित राज्य बार काउंसिल के पदाधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा। जो आपके द्वारा स्वपता लिखकर दिए गए लिफाफे के अंदर आपका मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया आपका कार्ड आपके पता पर संबंधित राज्य बार काउंसिल के द्वारा डाक के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। कार्यालय से स्वयं भी आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। जिसके बाद आप उस संबंधित राज्य के बार काउंसिल में एक वकील के रूप में विधि के अनुसार रजिस्टर्ड हो जाते हैं। कुछ समय के बाद संबंधित राज्य के बार काउंसिल के द्वारा आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। जिसके बाद आप ऑल इंडिया बार काउंसिल द्वारा आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको AIB भी संक्षिप्त रूप में कहते हैं, इस परीक्षा को भी उन वकील भाई बहन को पास करना अनिवार्य है जो साल 2010 के बाद LLB की डिग्री लिए हैं। यह परीक्षा ऑल इंडिया बार काउंसिल के द्वारा साल में 2 बार आयोजित होती है। इस परीक्षा में कानून से संबंधित 100 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पास करने के लिए 40 नंबर की आवश्यकता होती है। इसमें SC ST के आवेदकों को इस नंबर पर भी छूट मिलता है जो प्रावधान के अनुसार है। जिस AIB के परीक्षा में शामिल होकर बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस विषय पर एक अलग सेपरेट वीडियो देखने की जरूरत है, जिसको बाद में आप देख लीजिएगा। AIB के परीक्षा को पास करने के बाद एक वकील को COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया अपना सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, जिसके लिए अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। AIB से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, लाइक तथा शेयर करें, ताकि मुझे आप सबों के माध्यम से आगे और वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। मेरे साथ तब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें।